हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिलेवरी ग्लैंड को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेवरी ग्लैंड वाले टॉपिक में यूनिवर्सिटी क्वेश्चन किस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई करो सिलेवरी ग्लैंड्स एंड राइट अबाउट फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंसेस बिटवीन सीरस एंड म्यूकस एसाइनी या फिर सेल्स। थर्ड क्वेश्चन, राइट अबाउट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड राइट इन डिटेल ऑन द डक्टल सिस्टम। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी जो अपनी सिक्रीशन को डक्ट में देते हो। ठीक है, अब क्लासीफाई करते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स को। तो बेस्ड ऑन द साइज, अब बेस्ड ऑन द साइज सलाइवरी ग्लैंड्स टू टाइप के होते हैं, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। मेजर कौन कौन से हैं? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। माइनर में आते हैं ग्लोसोपैलेटाइन, पैलेटाइन, लेबियल एंड बकल ग्लैंड्स, पोस्टीरियर लिंगुअल ग्लैंड्स एंड वॉन एवनर्स ग्लैंड। अब ये तो क्लासिफिकेशन हुआ बेस्ड ऑन साइज। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सिक्रेशन। तो नेचर ऑफ सिक्रेशन पे सीरस टाइप, म्यूकस टाइप एंड मिक्स्ड टाइप। सीरस की क्या क्या सिक्रेशन होती है? वाटर, प्रोटीन, म्यूकस की म्यूकस, और मिक्स्ड में ये दोनों। तो सीरस टाइप कौन कौन से हैं? पैरोटिड ग्लैंड और वॉन एवनर्स ग्लैंड। म्यूकस में, म्यूकस दोस्तों आप ऐसे ध्यान रखना कि सारे के सारे माइनर सलाइवरी ग्लैंड जितने भी माइनर थे सारे, सिर्फ एक्सेप्ट वॉन एवनर्स ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये तो सीरस टाइप है। और मिक्स्ड में सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सलाइवा। दोस्तों, फंक्शन ऑफ सलाइवा को आप इस निमोनिक से ध्यान रखो। मान लो आपके सामने है एम एस धोनी। ठीक है, तो एम एस बहुत ढीठ है। ठीक है, एम एस बी से बहुत और डी टी से ढीठ, इसलिए उसको हमने चाय पिलाई। तो ऐसे ध्यान रखना आप कि एम एस बहुत ढीठ है इसलिए उसको हमने चाय पिलाई। तो इससे आपको सारे के सारे फंक्शन याद रहेंगे। एम से मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में देखो, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है ना। तो सलेवा कैसा बिहेवियर होता है माउथ में? तो फर्स्ट है कीप्स द ओरल टिश्यू को मॉइस्ट रखता है एंड फैसिलिटेट स्वेलोइंग। सेकेंड, हेल्प्स प्रोटेक्ट द टीथ फ्रॉम डेंटल कैरीज बाय मीन्स ऑफ बोथ क्लिनजिंग एंड बफरिंग एक्शन ऑफ सलाइवा। टीथ को ये बचा के रखता है डेंटल कैरीज से। अब कैसे? तो क्योंकि ये टीथ को क्लींस भी करता रहता है और बफरिंग एक्शन भी दिखाता है, इसलिए डेंटल कैरीज से प्रोटेक्ट करता है टीथ को। सेकेंड फंक्शन ऑफ सलाइवा इज स्पीच, फैसिलिटेट द स्पीच एंड डेग्लूटेशन बाय कीपिंग द ओरल टिश्यूज को मॉइस्ट एंड वेल लुब्रिकेटेड। बफरिंग एक्शन, म्यूकस इज एन एक्सीलेंट बफर फॉर बोथ एल्कलाइन एंड एसिडिक सब्सटेंस। बफरिंग एक्शन यानी जो पीएच होता है उसको मेंटेन रखता है, और सलाइवा का पीएच कितना होता है? अप्रॉक्स 6.7, स्लाइटली एसिडिक। फोर्थ फंक्शन है डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव में बाय प्रोवाइडिंग अ फ्लूइड एनवायरनमेंट फॉर सोल्यूबलाइजेशन ऑफ फूड, इसलिए जल्दी हो जाता है सोल्यूबलाइज। एंड सेकेंड, थ्रू द एक्शन ऑफ इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल एमाइलेज ऑफ सलाइवा डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। फिफ्थ फंक्शन है टिश्यू रिपेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेराइटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स एंड ट्रिफॉइल प्रोटीन्स। ट्रिफॉइल प्रोटीन्स क्या होते हैं दोस्तों? ट्रिफॉइल प्रोटीन्स का फंक्शन ध्यान रखो, जो जीआईटी की लाइनिंग में हेल्प करते हो। और ये वो प्रोटीन्स होते हैं जिनके अमीनो एसिड्स के पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं और 3 फोल्ड्स भी होते हैं। तो अब सिर्फ इतना ध्यान रखो, इसका फंक्शन ध्यान रखो कि ये हेल्प करते हैं लाइनिंग ऑफ द जीआईटी। जो लाइनिंग होती है जीआईटी उसकी प्रोटेक्शन में। तो ट्रिफॉइल प्रोटीन्स होते हैं सलाइवा में, ये प्रमोट करते हैं टिश्यू ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन एंड वुंड हीलिंग। सिक्स्थ है टेस्ट परसेप्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लिपोकैलिन्स। ये लाइपोकैलिन्स क्या होते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, जैसे कि स्टेरॉइड्स, रेटिनॉइड्स, लिपिड्स, इन सब का ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लाइपोकैलिन्स इन सलाइवा, it dissolves the food and help in perception of taste. Seventh function है excretion. Many substances from blood reach saliva, hence it is considered as a route of excretion.
एक्सक्रीट क्या क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, नाइट्रेट्स एंड हैवी मेटल्स। एट्थ फंक्शन, एंटीमाइक्रोबियल्स। Several substances found in saliva inhibit the growth of microorganisms and possibly preventing infection. For example, peroxidase act as bactericidal, lysosome has antibacterial action, lactoferrin as antibacterial substance, and saliva also have antibodies like IgA, IgM, IgG. अब देखो दोस्तों आप सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड का डायग्राम। इसमें सबसे पहले ये है ब्लड, कैपिलरी इससे फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये है एसाइनर सेल्स। अब डायग्राम में देखो, मैं डायग्राम लगा रहा हूँ, दो तरह के एसाइनर सेल्स होते हैं, एक होते हैं सीरस टाइप और एक होते हैं म्यूकस टाइप। आपको जो सीरस वाले होंगे वो सर्कुलर दिखाई दे रहे होंगे, है ना, और म्यूकस वाले इलोंगेटेड। तो ये डिफरेंस होता है सीरस टाइप में और म्यूकस टाइप में। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिसमें से मैंने ये एक ब्रांच बनाई है, आप डायग्राम में देख रहे होगे। तो ये हो गए एसाइनर सेल्स, सीरस टाइप भी हो सकता है या फिर म्यूकस टाइप भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट सेल्स, ये वाले होते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट सेल्स। देन स्टीरेटेड डक्ट सेल्स, और उसके बाद ये हैं एक्सक्रीटरी डक्ट सेल्स। अब इंटरकैलेटेड डक्ट सेल से क्या बनेगा, इंटरकैलेटेड डक्ट। स्टीरेटेड डक्ट सेल से स्टीरेटेड डक्ट। इसे हम स्टीरेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टायरेशंस प्रेजेंट होती हैं। और एक्सक्रीटरी डक्ट सेल से एक्सक्रीटरी डक्ट। और एक्सक्रीटरी डक्ट सेल से क्या सिक्रेट हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा सलाइवा, इसलिए हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट। इसके बाद इसके ऊपर एक स्टिलेट शेप की सेल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। तो अब इसी को हम पूरे सलेवरी ग्लैंड को हम थ्योरी पार्ट में देखते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों डिफरेंस बिटवीन सीरस एसाइनी एंड म्यूकस एसाइनी। इसके बाद हम सलेवरी ग्लैंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीरस एसाइनी और म्यूकस एसाइनी में यूजुअली एसाइनी आर स्फेरिकल इन शेप एंड दीज आर ट्यूबुलर इन शेप। दोनों ही कंटेन करके रखते हैं पिरामिडल शेल्स। स्फेरिकल न्यूक्लियस सिचुएटेड इन बेसल थर्ड ऑफ सेल, जबकि इसमें फ्लैट न्यूक्लियस रेस्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। वेल स्टेन्ड साइटोप्लाज्म, लाइटली स्टेन्ड साइटोप्लाज्म। इसमें सेंट्रल ल्यूमन स्मॉल होता है और इसमें सेंट्रल ल्यूमन लार्ज होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन zymogen granules, साइटोप्लाज्म कंटेन म्यूसिजन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोमिनेंट होता है और इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट होते हैं। नॉट एसोसिएटेड विद डेमिल्यून्स, दोस्तों ये पॉइंट है समझने वाला, मे बी कवर्ड बाय क्रिसेंट और डेमिल्यून्स। आप साइड में डायग्राम देखो, क्रिसेंट या फिर डेमिल्यून्स मतलब होता है एक पार्ट, किसी भी चीज़ का एक पार्ट। तो ये कवर्ड होते हैं, जब ये कवर्ड होंगे डेमिल्यून्स और क्रिसेंट तो उसी को हम कहते हैं मिक्स्ड टाइप, ठीक है, उसमें दोनों आ जाएंगे। जैसे ये डायग्राम है, मान लो डायग्राम साइड में भी देख रहे होगे, इसमें भी देखो आप, जैसे मान लो ये है म्यूकस टाइप, इसके ऊपर एक टुकड़ा आ गया, पीस आ गया किसका, सीरस का, तो ये कैसा बन गया, मिक्स्ड टाइप। तो इसी को हम कहते हैं कि ये कवर्ड हो सकते हैं क्रिसेंट और डेमिल्यून से, और ज़्यादातर ये कवर्ड नहीं होते डेमिल्यून से। अब इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो इट कंसिस्ट फर्स्ट डक्टल सिस्टम, सेकंड सेक्रेटरी सेल्स, थर्ड मायोएपिथेलियल सेल्स, फोर्थ इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू एंड फिफ्थ ब्लड वेजल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स। तो इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डक्टल सिस्टम। अब इट कंसिस्ट हॉलो ट्यूब्स होती हैं कनेक्टेड इनिशियली विद एसाइनस एंड देन विद अदर डक्ट। दोस्तों आप सलेवरी ग्लैंड का डायग्राम देखना, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि जो हॉलो ट्यूब्स हैं वो इनिशियली कनेक्ट है एसाइनस से एंड देन है अदर डक्ट से। डक्टल सिस्टम इज नॉट जस्ट अ पैसेज वे फॉर सलाइवा, सिर्फ ये सलाइवा का पैसेज नहीं है, जबकि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन प्रोडक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सलाइवा, मॉडिफाई भी करता है सलाइवा को। कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे। डक्टल सिस्टम नेम्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन एज, अगर मान लो जो डक्टल सिस्टम है वो लोकेटेड है विद इन द लोब्यूल, लोब्यूल्स के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा लोब्यूलर डक्ट्स। और अगर लोकेटेड है इन कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन लोब्यूल्स ऑफ द ग्लैंड तो उसे हम बोलेंगे इंटरलोब्यूलर डक्ट। टू टाइप्स की होती है इंट्रा लोब्यूलर डक्ट्स, इंटरकैलेटेड डक्ट्स एंड सेकंड स्टीरेटेड डक्ट्स। और इंटरलोब्यूलर डक्ट है कौन सी, एक्सक्रीटरी डक्ट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट्स को।
Intercalary ducts are smallest ducts connecting secretory units to the large duct that is striated duct. ये किससे लाइंड होती है? बाय लो क्यूबॉइडल सेल्स. ये सिर्फ अलाउ नहीं करती पैसेज ऑफ सलाइवा बट मॉडिफाई इट थ्रू secretory and resorptive process. Contribute macromolecular components like lysozymes, lactoferrin and some unknown components to saliva. सेकेंड टाइप ऑफ डक्ट्स स्टीरिएटेड डक्ट्स. अब इन्हें हम स्टीरिएटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शो करती हैं स्टीरिएशंस, रिसीव करती हैं सलाइवा फ्रॉम इंटरकैलेटेड डक्ट से. ये लार्जेस्ट पोर्शन है डक्टल सिस्टम की, कंट्रीब्यूटिंग द इंट्रालोब्युलर कंपोनेंट ऑफ डक्टल सिस्टम लाइंड बाय टॉल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स. अब जो ये स्टीरिएशन शो कर रही हैं इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो कॉम्बिनेशन ऑफ इनफोल्डिंग्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया अकाउंट फॉर स्टीरिएशन. जब हम इसको किस में देखते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप में. साइट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट रीएब्जॉर्प्शन होता है एक्सपेशली किसका? सोडियम क्लोराइड का. एंड सिक्रीशन होता है पोटेशियम का और बाइकार्बोनेट का, यानी कि रीएब्जॉर्ब हो जाएगा कौन कौन? सोडियम और क्लोराइड आयंस, और सिक्रीशन हो जाएगा पोटेशियम का एंड बाइकार्बोनेट का, और एक्सक्रीट बाद में ये दोनों चीज हो जाएंगी. सेल्स इन्वॉल्व इन एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि स्टीरियड डक्ट्स में जो ये आयंस है इनका एक्सचेंज होता है. थर्ड है एक्सक्रीटरी डक्ट्स. स्टीरिएटेड डक्ट्स join each other to form large intralobular ducts which gradually increase in size, surrounded by increasing layers of connective tissue which progressively becomes non-striated. जब जो स्टीरिएटेड सेल्स हैं ये नॉन स्टीरिएटेड हो जाएंगे और ये लार्ज हो जाएंगे साइज में, तो उन्हीं को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट्स. अब सेकंड है सिक्रीटरी सेल्स. एसाइनी में कुछ सिक्रीटरी सेल्स होते हैं. कौन कौन से? सीरस सेल्स, म्यूकस सेल्स और मायोएपिथेलियल सेल्स. सबसे पहले हम देखते हैं सीरस सेल्स. सीरस सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं? सीरस एसाइनी. तो ये है सीरस का सेल. इसमें क्या होता है? जो इसके न्यूक्लियस होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, बेसल थर्ड में प्रेजेंट होते हैं, और ये सर्कुलर होता है, और इसका ल्यूमेन कैसा होता है? स्मॉल. स्पेशलाइज्ड फॉर सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स. पिरामिडल होते हैं शेप में, और कैसे लोकेटेड होते हैं? एपेक्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रल, ल्यूमेन एंड ब्रॉड बेस होता है. न्यूक्लियस स्फेरिकल और लोकेटेड इन बेसल रीजन ऑफ सेल. दीज कंटेन इओसिनोफिलिक स्टेनिंग सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, जिन्हें हम बोलते हैं ज़ाइमोजन ग्रेन्यूल्स, और ये लोकेटेड होते हैं एपाइकल साइटोप्लाज्म में. लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के साथ. सेकेंड है म्यूकस सेल्स. अब ये है म्यूकस सेल. इसका ल्यूमेन लार्ज होता है. ये भी पिरामिडल सेल्स विद फैट न्यूक्लियस लोकेटेड बेसली. एपेक्स ऑफ सेल्स अपीयर एम्प्टी. जो ये होता है एपेक्स ऑफ सेल वो कैसा लगता है? एम्प्टी. न्यूक्लियस ओवल और फ्लैटेंड इन शेप, जो कि लोकेटेड होता है जस्ट अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. थर्ड है मायोएपिथेलियल सेल्स. इसे हम बास्केट सेल भी कहते हैं. बास्केट सेल क्यों? क्योंकि जैसे एक बास्केट होता है उसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट्स के चारों तरफ वो बास्केट है. तो वैसे ही मायोएपिथेलियल सेल्स के ये चारों तरफ है मायोएपिथेलियल सेल्स, और इसके अंदर है एसाइनर सेल्स, फिर डक्ट्स. तो ये चारों तरफ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बास्केट सेल्स. दीज आर स्टिलेट इन शेप, लाई करती है बिटवीन बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड डक्टल एपिथेलियम. जो डक्ट्स की जो एपिथेलियम है वो और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में. ईच सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल बॉडी, जिससे 4 to 8 प्रोसेसेस रेडिएट होते हैं. 4 to 8 प्रोसेस रेडिएट होते हैं जो शो करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं सेक्रेटरी यूनिट को. हैव कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन. फंक्शन ध्यान रखना दोस्तों. हेल्प इन एक्सपेलिंग ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ द सेक्रेटरी यूनिट्स एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सलाइवा इन द डक्ट्स. यानी कि ये हेल्प करते हैं सिक्रीशन को एक्सपेल करने में. फ्रॉम कहाँ से? ल्यूमेन ऑफ सेक्रेटरी यूनिट से, और फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट ऑफ सलाइवा इन द डक्ट्स. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स,
लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स। ये सब कैसा कैसा होता है सिलेवरी ग्लैंड में? तो कनेक्टिव टिश्यू एक फाइब्रस कैप्सूल बनाते हैं अराउंड द ग्लैंड, और फर्दर एक्सटेंड इनटू द ग्लैंड। जब एक्सटेंड करते हैं ग्लैंड में तो डिवाइड कर जाते हैं लोब्स में और लोब्यूल्स में। सिलेवरी ग्लैंड के पास रिच ब्लड सप्लाई होता है, वेनस सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व्स। तो दोस्तों ये हुआ सिलेवरी ग्लैंड का टॉपिक पूरा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।